हेलो गाइस, अब हम कुछ टीएसएसपी के पीवाईक्यूज करते हैं परसेंटेज के। ये नेक्स्ट वीडियो है। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है द काउंट ऑफ ए सर्टेन ब्रेड ऑफ बैक्टीरिया वाज फाउंड टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 4% पर आवर। मतलब कि जो कि बैक्टीरिया है वो 4% की रेट से हर आवर इंक्रीज कर रहा है। इफ़ द काउंट वाज इनिशियली, अगर इनिशियल में जो काउंट है वो 3 लाख है, देन द बैक्टीरिया एट द एंड ऑफ 3 आवर, 3 घंटे बाद बैक्टीरिया कितने हो जाएंगे? अगर स्टार्टिंग में 3 लाख है तो वो चीज़ समझो आप कि इसमें क्या बताया है कि 4% की रेट से बढ़ रहा है। तो 4% की रेट का मतलब है कि इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/25। तो पहले आवर, पहले घंटे में 25 था, 25 का 4% 1 है, तो पहले घंटे में 25 से वो 26 हो रहा है। दूसरे आवर में भी वो 25 से 26 हो रहा है, तीसरे आवर में भी 25 से 26 हो रहा है। तो इसका जो इनिशियली आ जाएगी 25 इंटू 25 इंटू 25 कितना है? 15,625। ऐसे 26 इंटू 26 इंटू 26 कितना है? 17,576। तो क्वेश्चन में हमें बता रखा है स्टार्टिंग में कितनी काउंट है उसकी? 3 लाख। बट हमने जो काउंट निकाली है वो कितने निकाली है? 15,625। तो हम कह सकते हैं 15,625 किसके बराबर है? 3 लाख के बराबर है। 15,625 यूनिट किसके इक्वल है? 3 लाख के। तो एक यूनिट यहाँ से निकाल लेंगे, 3 लाख अपॉन 15,625। और हमसे पूछा गया 3 साल बाद क्या होगी काउंट। तो 3 साल बाद कितनी है? 17,576। तो 17,576 यूनिट कितनी हो जाएगी? इंटू में 17,576 कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 337,459.2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं इफ़ दिस साइड ऑफ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यदि इस स्क्वायर की जो साइड है वो 20% से बढ़ रही है, व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इन द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया में क्या कितना इंक्रीज होगा, कितने परसेंट इंक्रीज होगा, हमें ये बताना है। एक चीज़ समझो, सबसे पहले जो एरिया होता है स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है साइड इंटू साइड। तो हमें मतलब साइड इंटू साइड निकालना पड़ेगा। तो 20% का फ्रैक्शन कितना है? 1/5। क्वेश्चन में बोला है जो साइड है स्क्वायर की वो किस रेट से बढ़ रही है? 20% की रेट से। 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो कितना परसेंट इंक्रीज करेगा उसका स्क्वायर का एरिया? तो एरिया साइड इंटू साइड होता है, मतलब पहली साइड ये सेकंड साइड। तो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है? पहले 5 था, 20%, 5 का 20% 1 होता है, तो 5 से 6 होगा। फिर भी 5 से 6 होगा, तो 5 पंजे 25, ये एरिया आ गया 25 और फाइनल एरिया आ गया हमारा 36। तो इनिशियली 25 है, फाइनल 36 है। तो कितना का इंक्रीमेंट हुआ? कितना इंक्रीज हुआ? 11। कितने पे इंक्रीज हुआ? 25 पे। तो 11/25 इंटू 100 क्योंकि परसेंटेज निकालने, 25 चौक 144% आ गया इसका आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इंक्रीज बाय 20%। जो पॉपुलेशन है सिटी की वो 20% बढ़ रही है इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल। इट इंक्रीज बाय 40% इन द सेकंड ईयर बढ़ रही है 40%। एंड ड्यू टू कोरोना वायरस के कारण इट डिक्रीज बाय 10% इन द थर्ड ईयर। तीसरे साल में 10% घट गई। तो व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर? 3 साल बाद पॉपुलेशन क्या होगी? इफ़ टुडे इट इज़ 20,000, यदि 20 स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 20,000 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? तो वो चीज़ देख। 20% का फ्रैक्शन आपको पता है 1/5, 40% का फ्रैक्शन पता है 2/5 और 10% का फ्रैक्शन पता है 1/5। पहले साल देख, पहले साल 20% इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब 1/5, 5 से 6 हो रहा है पहले साल। दूसरे साल कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? दूसरे साल इंक्रीमेंट हो रहा है 40%, मतलब 40% का फ्रैक्शन 2/5, 5 से कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो तीसरे साल घट रहा है कोरोना वायरस की वजह से 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, तो 10 से 9 हो रहा है। तो पहले साल इनिशियली जो पॉपुलेशन होगी वो इनिशियली पॉपुलेशन का होगी 5 इंटू 5 इंटू 10, 250। और फाइनल पॉपुलेशन का होगी 6 इंटू 7 इंटू 9, 378। तो क्वेश्चन में दे रखा है स्टार्टिंग में कितनी पॉपुलेशन है? 20,000। तो हमने कितने निकाली है? 250। तो 250 किसके बराबर होगी? 20,000 के। तो 250 यूनिट इज इक्वल टू 20,000। तो एक यूनिट कितना आ गया? 20,000 अपॉन 250। तो हमें 3 साल बाद पॉपुलेशन निकालना है। 3 साल बाद पॉपुलेशन कितनी है? 378। तो 378 यूनिट किसके बराबर आएगा? 20,000 अपॉन 250 इंटू 378। तो ये सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा 30,240। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एन आर्टिकल
प्राइस इज इंक्रीज बाय 10%, एक आर्टिकल है उसका प्राइस 10% बढ़ रहा है एंड न्यू प्राइस इज डिक्रीजेज बाय 10%, नया प्राइस 10% घट रहा है। तो इफ़ द लेटेस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल का जो लेटेस्ट प्राइस है वो कितना है 1485, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, उसका ओरिजिनल प्राइस बताना है। तो अब एक चीज़ देख, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10। स्टार्टिंग में आर्टिकल 10% बढ़ रहा है, मतलब 10% बढ़ रहा है तो 10 से 11 हो रहा है, फिर प्राइस वो घट रहा है 10%, तो 1/10 से 9 हो रहा है। तो इनिशियल प्राइस उसका कितना हो जाएगा 10 × 10 100, और फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा 11 × 9 99। ठीक, तो इसने बताया कि लेटेस्ट प्राइस कितना है 1450, और लेटेस्ट प्राइस कितना निकालना है हमने 99। तो 99 किसके बराबर हो जाएगा 1485 के, तो 99 यूनिट इज इक्वल टू 1485, 1 यूनिट कितना आ जाएगा 1485/99। तो हमसे पूछा गया ओरिजिनल प्राइस कितना 100, तो 100 यूनिट कितना आ जाएगा 1485/99 × 100, सोल्व करेंगे तो 1500 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ़ द रेडियस ऑफ द बेस एंड द हाइट ऑफ ए कोन आर इंक्रीज बाय 10%, जो क्या बोलते हैं कोन है, कोन का रेडियस और हाइट 10% से इंक्रीज कर रही है, तो देन बाय हाउ मच विल द वॉल्यूम ऑफ कोन इंक्रीज। तो हमें ये बताना है उसका जो कोन का वॉल्यूम है वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, वो बताना कितना % इंक्रीज कर रहा है। एक चीज़ देखो, तो वॉल्यूम जो है कोन का क्या होता है 1/3 पाई r²h। तो ये चीज़ हमें निकालनी है, इससे देखना है कि इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ। तो एक चीज़ ये याद रखना, जो भी हमारी कांस्टेंट वैल्यू होते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू को हम साइड हटा देते हैं, तो कांस्टेंट वैल्यू पे तो प्रभाव ही नहीं पड़ता ना, वो तो कट ही जाएगा। कांस्टेंट वैल्यू तो इंक्रीज नहीं करेगा ना कांस्टेंट, तो इसमें इनिशियली भी वही रहेगी, फाइनल भी वही रहेगी, तो वो तो कट जाएगी ना। तो हम इसको पहले साइड लेके चलते हैं, 1/3 पाई को हम लेंगे नहीं। अब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे r²h से। तो रेडियस जो है पहले कितनी बढ़ रही है 10% से 1/10, 10 से 11 हो रही है, तो रेडियस का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर करते हैं। हाइट किस रेट से बढ़ रही है 10% के रेट, 10 से 11 होगी, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1000 आ गया, ये 1331 आ गया। तो ये बता वॉल्यूम में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 1000 से 1331 हो गया, कितना बढ़ रहा है 331 कितने पे 1000 पे, तो 100 पे कितना, तो सोल्व करेंगे 33.1 आंसर आ गया। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन